Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are here for the second lecture of second year English. After the introduction, this is the first lesson of book 2. As I told you that book 2 has two parts. First one is modern essays and second part is heroes. So in the first part, there are modern essays, and the first essay is The Dying Sun. Dying Sun is a story about the sun and its rapid reactions and uh, the solar eclipse, solar disasters that occur again and again. This is the story of that disasters, that collapses which occur in the sun. And this is an essay the about our universe, about the creation of this earth, about the start of life, about the uh, environment around us, and the uh, total state of mind of a person who studies the vastness of the universe. So, the writer of this essay is Sir James Jeans. Sir James Jeans uh, has been awarded with the title of Sir. इसको इंग्लिश में कहते हैं knighted. He was knighted. Why? This person was not a single trade specialist, but at the same time, he was a physicist, he was astronomer, he was mathematician, and he tried to touch almost all the faculties of science. Sir James Jeans is one of the most renowned astronomers, mathematician, physicists of the 20th century. He was born in 1976. 1876 he was born, and he did a lot of work on astronomy, and he presented this essay, especially this essay. This was a research-based article which shows his research on the start of the life, the creation of the earth, and ज़मीन कैसे वजूद में आई. तो ये ऐसे जो है उसने लिखा था 1928. लेकिन उससे पहले उसकी किताबें जो हैं द अमेजिंग यूनिवर्स उसकी किताब है. ज़्यादातर एस्ट्रोनॉमी के बारे में उसकी किताब है, क्योंकि मैथमेटिशियन था, फिजिसिस्ट भी था, तो इसलिए एस्ट्रोनॉमी के बारे में उसकी बहुत ज़्यादा रिसर्च थी. उसकी किताब जैसे मैंने कहा द अमेजिंग यूनिवर्स. दूसरी किताब है द एनवायरनमेंट ऑफ द यूनिवर्स अराउंड अस. फिर उसकी एक किताब है द थियरी ऑफ मैथमेटिक्स. तो उसकी ज़्यादातर जो हैं वो किताबें एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के बारे में हैं. और ये आदमी इसको जो है इंग्लैंड का रॉयल प्राइज़ में मिला, इसको फ्रेंच अकेडमी ने प्राइज़ दिया, इसको जो है ही वाज नाइटेड एज वेल, सर का खिताब भी दिया गया. तो ये 1946 में 1946 ही वाज डाइड. लेकिन मरने से पहले इस शख्स ने जो एस्ट्रोनॉमी के बारे में, खुसूसन फल्कियात के बारे में उसने रिसर्च की थी, उसकी रिसर्च आज भी एक बहुत बड़ा एसेट है पूरी दुनिया में. ये तो एक तारुफ था राइटर का. नाउ कम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लेसन, द डाइंग सन. जैसा कि नाम से जाहिर है, मरता हुआ सूरज. ये कैसे? ये कहानी उसने एक कहानी की शक्ल में सर जेम्स जीन्स ने हमें बयान की है कि आज से तकरीबन 200 मिलियन ईयर्स एगो
जो है वो एक ऐसा अनहोना वाकया हुआ जो कभी बहुत कम इस दुनिया में। वो कहता है कि इतने दुनिया में करोड़ों सितारे हैं जो अपने अपने मदार मदार में हरकत कर रहे हैं, और एक सितारे का दूसरे से फासला 10 लाख मील से ज़्यादा है। तो इसलिए इतनी बड़ी कायनात में ये सितारे हरकत कर रहे हैं, और बहुत रेयर चांस है कि एक सितारा कहीं दूसरे के करीब आ जाए। लेकिन अगर कोई सितारा दूसरे के करीब आ जाए, तो जो बड़ा सितारा होता है वो छोटे सितारे पे ऐसी तब्दीलियां लेके आता है कि बाज़ औक़ात उसको मुकम्मल तौर पे तोड़ फोड़ देता है। ऐसा ही एक वाकया सर जेम्स हीन्स कहता है कि 200 मिलियन ईयर्स एगो हुआ कि एक सितारा, बड़ा सितारा, वो हरकत करता हुआ और अपने ट्रैक से हट के सूरज के करीब आया। पर जब वो करीब आया तो उसने सूरज पे एक लहर बुलंद की लावे की, और वो लहर टूट गई। अब वो हमारी लहरों से बहुत करोड़ों गुना बड़ी लहर है। तो वो जो है वो उसके सूरज के कुछ हिस्से टूट के, वो लहर टूटी और कुछ हिस्से बाहर गिरे सूरज के, और वो उन्होंने सूरज के गिर चक्कर लगाना शुरू किए। तो वो जो हिस्से हैं सूरज के, उनको सैयारे कहते हैं। सैयारे इस तरह वजूद में आए सितारों के टकराव के बायस, और वो उन्होंने अपना सूरज के गिर चक्कर लगाना शुरू किए। अब ज़मीन भी वही सैयारा है उन्हीं में से, तो ज़मीन भी ऐसे ही मार से वजूद में आई। तो फिर वो कहता है कि ये टुकड़े ठंडे होते गए, और जब ये ऐसे ज़मीन जो ऐसी जगह पे गिरी जहाँ टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल, और वहाँ आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हुई, और यहाँ इंसान की ज़िंदगी वजूद में आई। और ये पहले तो एक सादा से जिस्म की शक्ल में ये ज़िंदगी बाहर से वजूद में आई, और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ये पेचीदा होती गई, और आज का इंसान जो है वो इसकी शक्ल बन गई। इसके बाद वो कहता है कि सितारे जो हैं वो जलती हुई आग का मजमूआ है, वहाँ ज़िंदगी नहीं कायम रह सकती। ज़िंदगी ऐसी जगह पे ही कायम रह सकती है जहाँ टेम्परेचर जो है वो ऐसा हो जिसमें कोई मादा अपनी माया हालत बरकरार रख सके। ना तो वो बॉइलिंग कंडीशन हो, ना फ्रीजिंग कंडीशन। तो ज़मीन पे ही ऐसी है। फिर वो कहता है कि जो हम जब अपनी ज़मीन पे खड़े होकर जो है, ज़मीन क्या है? कहता है कि पूरी कायनात में इतने सितारे हैं जितने पूरी दुनिया के साहिल समंदर पर रेत के ज़र्रात हैं। अब देखो, एक मुट्ठी भर रेत लें तो उसमें इतने ज़र्रे होते हैं जो गिने नहीं जा सकते। एक ट्रक रेत का ले लें, ये कहता है कि पूरी दुनिया में जितने साहिल समंदर पर रेत के ज़र्रात हैं, इतने सितारे हैं। और उनमें से वो कहता है कि एक ज़र्रा, एक सितारा है, उसके 10 लाख हिस्से करें तो 10 लाखवां हिस्सा एक ज़र्रे का वो ज़मीन है। बाकी सारी दुनिया के जो रेत के ज़रात हैं वो दूसरे सितारे हैं। इतनी वसी कायनात। तो सर जेम्स जीन्स के मुताबिक हम जहाँ ज़िंदगी है इस दुनिया में, तो ये हम खड़े होकर कायनात को तस्ख़ीर करने की बातें करते हैं, कायनात की हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। और लेकिन कहता है इतनी बड़ी कायनात को देखते हैं तो हमारे अंदर खौफ की जो सबसे पहला वो पैशन है, वो खौफ होता है। लेकिन कहता है कि हम उस खौफ से जो है उसके साथ-साथ ज़िंदगी गुज़ारते हैं और कायनात को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन है इस लेसन का, हम ये चीज़ पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने अब टेक्स्ट बुक लेके आऊँगा, लेकिन उस टेक्स्ट बुक से पहले हम इसको करें, कैसे पढ़ेंगे कि पहले मैं आपको सिनोनिम्स, जो आज जितना मैंने पढ़ाना है उसके सिनोनिम मैं स्क्रीन पे करूँगा, वो आपने देखने हैं, मैं उनको बोलूँगा और उसके मीनिंग्स बताऊँगा। फिर मैंने जितना पैराग्राफ पढ़ना है वो पढ़ूँगा, तेज़ी से उसके मीनिंग्स मैंने थोड़े से बता दिए हैं आपको, ओवरव्यू और मीनिंग्स बताऊँगा, और उसके मुताल्लिक जो क्वेश्चंस बनेंगे फिर हम वो करेंगे। इस तरह से मेरे ये सीरीज़ होगी लेक्चर की, 3 या 4 लेक्चर में लेसन ये कंप्लीट करूँगा। तो अब मैं आपको जो है स्क्रीन पर सिनोनिम्स दिखाऊँ। जी स्टूडेंट, अब आपके सामने स्क्रीन पर सिनोनिम्स हैं द डाइंग सन के। इसमें देखें, फर्स्ट में वर्ड्स हैं और उसके सामने उसके सिनोनिम्स हैं। फर्स्ट वर्ड इमेंस। इमेंस उर्दू में कहते हैं बहुत वसी, बड़ा।
enormous, huge, vast और big, all are the synonyms. इनमें से 4 दिए होते हैं, उनमें से इनमें से कोई सही उसमें दिया जाएगा इसके अगेंस्ट। दूसरा है सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब था कि कोई भी जिस्म, कोई बॉडी, स्टफ, मैस या मैटर, उसको सब्सटेंस कहते हैं। रेयर का मतलब होता है शाज़ो नादर, बहुत कम। सेल्डम या स्केर्स, बहुत अहम। वंडर, आवारागर्दी करना, भटकना। रोम, मूव एमलेसली, मूव एमलेसली या लॉइटर, सबका मतलब है आवारागर्दी करना, बेमकसद घूमना फिरना। वॉयज भी अहम है। वॉयज वैसे पहले समंदरी सफ़र के लिए इस्तेमाल होता था, अब सेल समुद्री सफ़र, जर्नी बाय सी, वैसे आजकल आम जर्नी के लिए भी ये वॉयज इस्तेमाल है। अकेला जर्नी इसका सिनोनिम हो तो वो भी ठीक हो। टाइड्स, टाइड्स का मतलब होता है लहरें, बहुत बड़ी लहरें। सर्ज, वेव या सर्फ। एग्जिस्ट, मौजूद होना, जिंदा होना। सर्वाइव, लिव या रिमेन। ग्रेजुअली बहुत अहम, रफ्ता रफ्ता, तसलसल के साथ रफ्ता रफ्ता, स्लोली, इसका सिनोनिम है। और रेडिएशन, शुआएं, ट्रांसमिशन ऑफ रेज या रेज। एंड पोर, पोर का मतलब होता है डालना, किसी चीज़ पे उंडेलना भी होता है, और किसी चीज़ पे कोई चीज़ डालना, उसको भी पोर कहते हैं। आज के ये सिनोनिम्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपने याद करने हैं आज के लेसन में, और जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, बुक आपके सामने लेके आऊँगा, वो उसमें यही सिनोनिम्स इसके अलावा भी होंगे, लेकिन ये है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। Now I'm going to show the book that I'm going to read to you today, और उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो now the book that I will just bring, students, now English book 12 is before you, and I'm going to open its lesson number 1. इसका लेसन नंबर 1 जो है वो जैसे मैंने कहा था कि ये पहला हिस्सा कुछ वो डेंगू फीवर के बारे में है, और उसके बाद जो है वो इसका फर्स्ट लेसन द डाइंग सन, जिसका मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन दिया। तो अब मैं उसकी तरफ आपको लेके जाऊंगा, और उसका जो है वो कुछ पैराग्राफ आपको। द डाइंग सन, लेसन नंबर 1 बाय सर जेम्स जीन्स, जिसका मैंने इंट्रोडक्शन अभी आपको दिया। अब इसके पैराग्राफ्स हैं, इनमें इसके मैं कोशिश करता हूँ कि पहले सिर्फ 2 पैराग्राफ ही आ जाएं, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन था सारा। सिर्फ 2 पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, और उसके बारे में जो सिनोनिम आपको दिए हैं वो भी आप देख लीजिएगा, और इसके बारे में जो 1-2 क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको। A few stars are known, अब मैं ये टेक्स्ट पढ़ने लगा हूँ, आप भी इसके साथ देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे भी आ गई है। A few stars are known which are hardly bigger than the earth, but most of them are so large that hundreds of thousands of earths could be packed inside each and leave room to spare. Here and there we find an immense star large enough to contain millions and millions of earths. अब इसकी एक ओवरव्यू ये है कि दुनिया में जो है वो चंद एक सितारे हैं जो ज़मीन से थोड़े बड़े हैं, लेकिन ज़्यादातर सितारे इतने बड़े हैं कि करोड़ों ज़मीनें एक एक सितारे के अंदर पैक हो सकती हैं, और उसमें भी जगह बच जाए। And the total number of stars in the universe is probably something like the total number of grains of sand on all the seashores of the world. और कहता है दुनिया में सितारों की तादाद कितनी, जितनी के तमाम साहिल समंदर पर, दुनिया के साहिल समंदरों पर जो है वो रेत के ज़र्रात की तादाद है, उतनी तादाद सितारों। Such is the littleness of home in space
when measured up against the total substance of the universe। कि अगर ज़मीन का मवाजना जो है कायनात के पूरे हुजम से करें तो ये है हमारी ज़मीन की औकात के कितनी छोटी। These millions of stars are wandering about in space। ये करोड़ों सितारे वो दुनिया के खला में चक्कर लगा रहे हैं। A few form groups which journey in company। चंद एक जो है वो ग्रुप बना लेते हैं जो इकट्ठे सफर करते हैं, but most of them travel alone। ज्यादातर जो है वो अकेले सफर करते हैं। And they travel through the universe so immense that it is very very rare event indeed that for one star to come anywhere near to another। कहता है ज़्यादातर सितारे अकेले सफ़र करते हैं और वो इतनी बड़ी कायनात में फासले पर सफ़र करते हैं कि बहुत रेयर चांस है कि वो एक दूसरे के करीब आए। For the most part, each star makes its voyage in complete loneliness। हर सितारा अपना सफ़र जो है मुकम्मल तन्हाई में करता है। Like a ship on an empty ocean। कि जैसे खाली समंदर में एक जहाज़ जब सफ़र कर रहा है तो वो अकेला ही होता है। इन अ स्केल मॉडल इन विच द स्टार्स आर शिप। कहता है एक मॉडल बनाएं उसमें सितारों को जहाज़ बना के ज़ाहिर करें। द एवरेज शिप विल बी वेल ओवर अ मिलियन माइल्स फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर। तो वो कहता है एक जहाज़ दूसरे जहाज़ से 10 लाख मील के फासले पर होगा, यानी एक सितारा दूसरे से कम से कम 10 लाख मील के फासले पर है। From this, it's easy to understand why a star seldom finds another anywhere near it। इससे पता चल सकता है कि कैसे एक सितारा दूसरे के करीब शाज़ो नादर ही रहता है। We believe, however, that some 2000 million years ago this rare event took place। ताहम कहता है कि हम ये यकीन हमारा ये ईमान है कि 2000 मिलियन ईयर्स पहले ये रेयर इवेंट जो है वो वाक़ हुआ। एंड दैट अनदर स्टार वांडरिंग ब्लाइंडली थ्रू स्पेस हैपेंड टू कम नियर द सन। कि अंधाधुंध एक सितारा खला में सफ़र करते हैं हमारी सूरज के करीब आया। जस्ट एज द सन एंड द मून रेज टाइड्स ऑन द अर्थ। जिस तरह चांद और सूरज ज़मीन पर लहरें बुलंद करते हैं, सो दिस सेकंड स्टार मस्ट हैव रेज्ड टाइड्स ऑन द सर्फेस ऑफ द सन। इस दूसरे सितारे ने समंदर की सतह पर लहर बुलंद की होगी। बट दे वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लिटल टाइड्स विच द स्मॉल mass of the moon raises on our oceans। ये उन लहरों से, छोटी लहरों से जो चांद जमीन पर पैदा करता है, इससे बहुत बड़ी लहरें होंगी। An immense tidal wave must have traveled over the surface of the sun। एक बहुत बड़ी लहर जो है वो सूरज की सतह पर वो हरकत करती होगी। At last forming a mountain so high। आखिरकार इतना बड़ा एक पहाड़ बना दिया उस लहर का that we can that we can hardly imagine। जिसका हम बड़ी मुश्किल तसव्वुर कर सकते हैं। As the cause of the disturbance came nearer and nearer। जैसे जैसे वो जो है डिस्टरबेंस की वजह वो करीब आती गई, यानी दूसरा सितारा करीब आता गया। द माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर। और ये लहर का पहाड़ बुलंद होता गया। एंड बिफोर द सेकंड स्टार बिगेन टू मूव अवे अगेन। इससे पहले कि दूसरा सितारा वापस लौटता। इट्स टाइडल पुल हैड बिकम सो पावरफुल। इसकी वो कशिश इतनी ताकतवर हो गई दैट दिस माउंटेन वाज टोर्न टू पीसेस। ये पहाड़ जो लहर का ये टुकड़े टुकड़े हो गया। एंड थ्रू ऑफ स्मॉल पीस पार्ट्स ऑफ इटसेल्फ इनटू स्पेस। और इस सूरज के टुकड़े जो हैं, जो सूरज के पहाड़ के टुकड़े वो सूरज की सतह से बाहर खला में गिरे। These small pieces have been going around the sun ever since। उस वक्त से लेकर ये छोटे छोटे टुकड़े सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। They are the planets। ये सैयारे हैं। ग्रेट एंड स्मॉल, ये कोई छोटा है कोई बड़ा है। ऑफ विच आवर अर्थ इज वन। इन्हीं सैयारों में से एक हमारी जमीन। अब इसमें मैंने उर्दू तर्जमा किया, आप समझ गए होंगे, और जिसको मैंने एक ओवरव्यू भी दिया था। अब इतना जो पढ़ा है इसमें हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसी के सवाल 2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा अभी आपकी स्क्रीन पर, और वो आपने उसको याद करना है। एक तो आपने क्या करना है, ये लेसन पढ़ना है जितना मैंने पढ़ाया है, इसके सिनोनिम्स 10 याद करने हैं, और जो मैं 2 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे अभी करना चाहता हूँ वो आपके सामने आएंगे।
स्टूडेंट्स आपके सामने स्क्रीन पे ये क्वेश्चंस हैं जो मैंने आज आपको पढ़ाए, जो लेसन उसके मुताबिक। द डाइंग सन, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द यूनिवर्स। इसके आंसर को ना देखें, आप खुद उसको जवाब देने की कोशिश करें। मैंने अभी पढ़ाया था कि दुनिया में कितने सितारे हैं। देयर आर काउंटलेस स्टार्स इन द यूनिवर्स, their number is almost equal to the total number of grains of sand on all the seashores in the world। दुनिया के साहिलों पर जितने भी रेत के ज़रात हैं उनके मुताबिक उनके बराबर तकरीबन उनकी तादाद है, और वो बेशुमार। अंडरस्टैंड, क्वेश्चन भी और आंसर भी। दूसरा है, हाउ इज इट दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट। ये कैसे होता है कि एक सितारा दूसरे करीब बहुत शाज़ो नादिर ही आता है। स्टूडेंट्स आपको अभी मैंने जरा जहन में खुद सोचें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। कि कायनात बड़ी है, एक सितारा दूसरे से 10 लाख मील के फासले पर सफ़र करता है, तो इस बड़ी कायनात में अपने अपने मदार में होता है, इसलिए इसका करीब आना मुश्किल होता है। तो ये आंसर है, मिलियंस ऑफ स्टार्स ट्रैवल इन वास्ट स्पेस इन देयर ऑर्बिट। Distance between two stars is at least 1 million miles. That's why a star does not find another star near it। कि बहुत एक सितारा दूसरे के करीब नहीं आता। तो ये दो से क्वेश्चन जो है ये आपने आज करने हैं, और इन दोनों क्वेश्चंस, अब आज का जो आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स वो ये है कि यू विल रीड द लेसन एंड you must have heard the detail about the author as well। इसका ओवरव्यू भी हमने देखा, इसको हमने पढ़ा भी, इसके सिनोनिम भी हैं और इसके दो क्वेश्चंस भी हैं। तो ये आपने आज इसको करना है, एंड टुमारो आई विल जस्ट अपलोड माय सेकंड लेक्चर अबाउट दिस लेसन, और वो लेक्चर नंबर मेरा 3 होगा। आज का लेक्चर नंबर 2 है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़ टिल टुमारो।